Good morning students, how are you all? I hope all of you are fine, and today we are going to do the next part 2 of your practice book chapter 1. Subject is English and class 7. Okay, this is the chapter 1 practice book. Already in first part I have explained you about the phrases and clauses. We have taken already about the idioms. I have explained you. Now today we are going to learn about my turn 2. See here, let's read the question my turn 2, that what they have given. So the first question, identify whether the group of words is a phrase or a clause. Use your imagination to complete the sentence. See here what they have given. Identify whether the group of words means हमें क्या करना है, पहले पहचानना है. क्या पहचानना है कि जो शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं वो फ्रेज है या क्लॉज है. अब आपको मैम ये फ्रेज और क्लॉज क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द फ्रेज और क्लॉज. Okay, already I have explained you about the phrase and clause. Again I am explaining the phrase and clause. Wait a second. Yes students, now you can see a phrase. A phrase is a group of words that does not make sense on its own. It needs more words for it to make a sense. Already I have explained you about the phrase. A phrase एक ऐसा वाक्य होता है, यानी एक ऐसे शब्दों का समूह होता है जो स्वयं खुद कोई मतलब वो जो वाक्य होता है वो कई शब्दों के समूह से अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है. इट नीड्स मोर वर्ड्स, उसको बहुत सारे शब्दों की ज़रूरत होती है ताकि वो एक अर्थपूर्ण वाक्य बना सके, यानी एक सेंस में हो वो वाक्य. इट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना ही कोई प्रेडिकेट होता है. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द सेंटेंस दैट ए सेंटेंस कंटेन्स 2 टाइप्स. ओके, ए सेंटेंस आर 2 पार्ट्स. वन इज अ सेंटेंस एंड अनदर वन इज अ प्रेडिकेट. ओके. Students, now we can see here I have explained you about the subject and predicate. That a sentence contains 2 parts. One is a subject and another one is a predicate. Okay. Next is a clause. A clause is a group of words that can have both a subject and a verb. क्लॉज जो होता है उसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है. ये शब्दों का समूह तो होता है, लेकिन ये मतलब सम क्लॉजेस, कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं और जो अलग मतलब कहते हैं ना कि शब्दों के समूह में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब बिना किसी के ऊपर डिपेंड ना होके, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड ना होके भी अर्थ उनमें से निकलता ही है. जैसे कि हम कह सकते हैं सिट डाउन, तो इसमें 2 शब्दों का समूह हुआ, लेकिन इसमें ना तो कोई वर्ब ये कहा जा रहा है कि इसमें सब्जेक्ट चाहिए, ना ही ये कहा जा रहा है कि इसमें वर्ब चाहिए. तो ये अकेले भी खड़ा हो सकता है. Some clauses are independent, which means that they express a complete thought. कुछ clauses ऐसे होते हैं जो independent होते हैं और वो क्या करते हैं, पूर्ण तरीके से उस मतलब जो सोच होती है या उस वाक्य की जो अर्थ होता है वो पूर्ण तरीके से क्या करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. Okay, they give a complete thought, they give a complete meaning to the sentences. Okay, now already I have explained you about the phrase and a clause. Now what we are going to do related to this phrase and clause, we are going to solve a my turn 2. So my turn to identify whether the group of words, already I have read you and I said you. Now what they have given, you can see they have given the blank here, and at the last there are some of the words. Through the forest. Okay, so what we have to do, first of all we have to recognize whether it is a phrase or a clause. हमें सबसे पहले क्या करना है, ये पहचानना है कि जो वाक्य दिया गया है, जो अधूरा वाक्य, जो इनकम्प्लीट है, ये एक फ्रेज है या क्लॉज है. हमें ये पहचानना है. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये फ्रेज है. What is this? This is a phrase. थ्रू द फॉरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा था शब्दों का समूह है, मतलब ऐसे शब्दों का समूह जिससे कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा. मतलब ये एक तरीके से, जैसे कि मैंने अभी आपको ये कहा था कि जो फ्रेज होते हैं इनमें ना ही कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई प्रेडिकेट होता है. ये वैसा शब्दों का मतलब ये मेक सेंस डज नॉट, मतलब ये अकेला कभी किसी वाक्य को मतलब खुद स्वयं किसी वाक्य में ये सेंस नहीं बना सकता. ना ही इसमें सब्जेक्ट होता है, ना ही इसमें कोई प्रेडिकेट होता है. सो इट इज़ अ फ्रेज. मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ फ्रेज. ओके, हम ब्रैकेट में ये लिखेंगे फ्रेज. हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फ्रेज. इसके बाद हम लिखेंगे द मैन रोड हिज हॉर्स through the forest. So this is a phrase. Next is when I arrived dash. So when I means जब मैं पहुंचा,
व्हेन आई अराइव मीन्स जब मैं पहुंचा। इसमें क्या है, व्हेन मीन्स एक सब्जेक्ट भी है, आई यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, आई आ गया, तो आई क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट के साथ क्या होना जरूरी होता है, प्रेडिकेट। और कुछ ऐसे क्लॉजेस भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं और जो पूर्ण तरीके से अपने थॉट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं मदर विल सर्व ब्रेकफास्ट, यानी हमारी जो माँ है वो हमें क्या करेगी, नाश्ता सर्व कर देगी है। तो उसमें क्या है ना, तो इसमें मतलब वो पूर्ण तरीके से वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे निर्भर नहीं है। ओके, व्हेन आई वेक अप, द डॉग बार्क्ड, ऐसे जो शब्द होते हैं ये क्लॉजेस तो है, लेकिन इनमें क्या हो रहा है, मतलब ये शी इज वेटिंग, वो क्या कर रही है, वो इंतजार कर रही है। सो वेटिंग इज वेटिंग इज अ प्रेडिकेट, यहाँ पे इज एक वर्ब आ गया, वेटिंग भी एक वर्ब आ गया, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो एक तो फ्रेज होता, मतलब देयर आर टू पार्ट्स, वन इज अ सब्जेक्ट, अनदर वन इज अ प्रेडिकेट। सो व्हेन आई अराइव्ड, आई सॉ her standing, I saw her standing there, I saw her standing there. This is a clause, so I will write this in a bracket. After the completion of the sentence, please put the full stop at the end. Okay, dash in my bedroom, in my bedroom, when I have a lot of books and pictures in my bedroom. This is a phrase. I am writing your phrase in the bracket. Next is, when I get home, I will cook dinner. I will cook dinner. This is a clause. Next question is the dash where I live. The street where I live is quiet and full of trees. There is a no space, so I am writing the remaining word. So I have written in the bracket clause. Okay students, I hope you have understood this question 2. Now we are going to solve question number 3, my turn 3. Next question is my turn 3. Describe the picture using simple and compound sentences. Two sentences have been given as examples. Now you can see here there is a picture. We have to see this picture. According to this picture we have to describe. Describe means Vernon Karna. So what we have to do, we have to describe this picture using a simple and compound sentences. क्या यूज़ करके हमें इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, सिंपल और कॉम्पाउंड सेंटेंसेस का उपयोग करते हुए हमें इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है. सो 2 sentences have been given as examples. 2 वाक्य उन्होंने यहाँ पे बना दिए हैं उदाहरण के तौर पे. According to the this picture, they have made 2 sentences already. So by using these 2 sentences, we have to complete the whole picture. Okay, so I am completing this whole picture, but let me explain what is a simple and compound sentence. I have explained you about the simple and compound sentences already in your previous class in the chapter. So again I am repeating this, I am revising this. So simple and compound. Simple and compound means clauses. Clauses are the sentence sentence based on our understanding of clauses. means जब हम clauses के बारे में पढ़ते हैं, हमने जो सीखा उस पर निर्भर होकर हम वाक्यों को क्या कर सकते हैं, सिंपल और कॉम्पाउंड सेंटेंसेस में बदल सकते हैं, भागों में बांटते हैं. जैसे कि हम ले सकते हैं सेंटेंस कंटेन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. मीन्स ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें मतलब वो क्लॉज जो निर्भर ना हो किसी पे. ठीक है, जैसे हम ले सकते हैं द डॉग बाग. जो डॉग है वो क्या कर रहा है, भौंक रहा है. सो हियर द डॉग इज अ सब्जेक्ट एंड वन वर्ब इज देयर विच इज अ बाउंड. एक साधारण सा यानी सिंपल सेंटेंस हुआ, एक सामान्य रूप से एक वाक्य हुआ. ठीक है, लेकिन but now we can see the little girl was carrying a big basket on her head. Okay, little girl was carrying a big basket on her head. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है तो एक सिंपल सेंटेंस. इसमें हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस में लिटिल गर्ल जो है वो सब्जेक्ट है और कैरिंग एक वर्ब हुआ. तो ये क्या हो गया,
ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हुआ. नेक्स्ट इज, अब हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में बात करते हैं. द डॉग वॉक्ड एंड द गर्ल रैन अवे. यानी डिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं उनमें मतलब कुछ कंजक्शंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बट, एंड, और, येट एंड सो का उपयोग किया जाता है जो इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि द डॉग बार्क्ड एंड द गर्ल रैन अवे. जैसे ही डॉग भौंकने शुरू किया, वो गर्ल वहाँ से, मतलब वो लड़की वहाँ से भाग गई. तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉग एंड गर्ल है, क्या हो गए, 2 सब्जेक्ट्स हैं. वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं बार्क्ड और रैन अवे, ये दोनों ही क्या हो गए, ये भी वर्ब हो गए, तो 2 हो गए. देयर आर 2 क्लॉजेस एंड बोथ क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 प्रकार के वर्ब भी है, तो 2 ही सब्जेक्ट है. तो हम अच्छे से ये जानते हैं कि 2 क्लॉजेस जो होते हैं वो दोनों क्लॉजेस यहाँ पर क्या है, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मीन्स निर्भर नहीं है एक दूसरे पर. ओके, नेक्स्ट मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें डायरेक्टली जैसे बात की जा रही हो, मतलब सिंगल सेंटेंस होता है, लाइक टू ईट चॉकलेट्स. अब अगर हम दूसरा ले, आई लाइक टू ईट कुकी, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स एंड आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क. तो ये जो चीज़ हो गई, इसमें क्या आ रहा है, जैसे कि कंजक्शन का यूज़ किया गया. 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया गया, 2 सेंटेंसेस का यूज़, मतलब ये कंजक्शन का यूज़ किया गया है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. I am writing the story, means I am describing the picture here. Neha, I am writing this both the sentences again. Neha and Tina are best friends since they were 6 years old. Okay, they have not written here 6-year-old. I have written this. Then after this, Tina loves playing basketball. This is K. Basketball. And Neha loves singing. They both love the cartoon शिनचैन. आप लोगों ने कार्टून देखा होगा शिनचैन वाला, तो ये शिनचैन वाला कार्टून दोनों को पसंद है. टीना इज playful, whereas Neha is a little bit lazy but full of creativity. Tina's and Neha's parents are, there is no space, so I am writing down here, very good friends. अब हम यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, नेहा एंड टीना आर बेस्ट फ्रेंड्स सिंस दे वर 6 years old. नेहा एंड टीना, what they are doing, they are best friends. Here the conjunction has been used. Then after this you can see here again the conjunction has been used here, since. Okay, so this is a what? It is a clause. Okay, it is a clause, but it is a compound sentence. Tina loves playing basketball and Neha loves singing. They both love the cartoon Shinchan. This is a simple sentence. Tina is playful whereas Neha is little bit lazy. Tina is playful whereas Neha is little bit lazy but full of creativity. Again they have used the conjunction here, so it is a compound sentence.
Tina's and Neha's parents are very good friends. Tina and Neha's parents are very good friends. So in this way, in the form of a simple, by using a simple and compound sentences, we have to describe this sentence. If you can write by yourself, write by yourself. Otherwise, do this work. Okay, students. I hope you have understood. We will do the next my turn 4 and my turn 5 in next class. Okay, have a nice day.